एस्टेरॉयड धीरे धीरे अब धरती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। कहा जाता है कि अगर धरती से एस्टेरॉयड टकरा जाए तो पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी। हाल ही में एक जानकारी सामने आई है कि एपोफिस नाम का एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला था। इसको लेकर नासा ने चेतावनी भी जारी की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि एस्टेरॉयड कहां से आते हैं और कैसे ये धरती के लिए खतरा बन जाते हैं। दरअसल जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें सोलर सिस्टम याद आता है, जिसमें सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते 9 प्लैनेट्स दिखते हैं। लेकिन चारों ओर सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं बल्कि इसके साथ ही कई प्लैनेट्स और उनके टुकड़े भी चारों ओर घूमते हैं। यही टुकड़े एक तरीके से सोलर सिस्टम का बचा हुआ मलबा है। करीब 4.5 अरब पहले सोलर सिस्टम में गैस और धूल के एक घूमते हुए बादल से ज्यादा कुछ और नहीं था। जब वो बादल ढह गया तो माना जाता है कि किसी विस्फोटित तारे ने आने वाली शॉकवेव के कारण उसके कई बड़े टुकड़े हो गए। इसके बाद प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स ने आसपास के टुकड़ों को अपनी ओर खींच लिया। मलबे के बादल का 99% एक बड़े परमाणु रिएक्टर का हिस्सा बन गए। बाकी के 1% ऑर्बिट्स के चक्कर लगाने लगे, लेकिन चक्कर लगाने वाले सभी टुकड़े इतने बड़े नहीं थे कि उन्हें प्लैनेट्स का दर्जा दिया जा सके। इसलिए कुछ बाकी के टुकड़े को एस्टेरॉयड कहा गया। नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड सूरज की परिक्रमा करने वाला एक चट्टानी पत्थर है। वो सोलर सिस्टम के लिहाज से छोटा है, लेकिन धरती के लिए वो काफी बड़े। ये प्लैनेट्स के चारों ओर घूमते रहते हैं। मलबे के बादल का 99% एक बड़े परमाणु रिएक्टर का हिस्सा बन गया। वो बड़े टुकड़े या मलबा तब से ही प्लैनेट्स और सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। कहा जाता है कि ये पूरी घटना इतनी तेज हुई थी कि हाइड्रोजन एटम हीलियम में मिल गए थे। ये हुई एस्टेरॉयड के बनने की बात। अब जानेंगे कि एस्टेरॉयड कैसे धरती के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। पिछले कई सालों से एस्टेरॉयड को लेकर कोई न कोई ऐसी खबर आती है कि ये धरती से टकरा जाते हैं। ऐसे में धीरे धीरे धरती पर जीवन के लिए खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इनका आकार किसी ईंट या पत्थर का नहीं बल्कि 1 से 2 राज्य के बराबर होता है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एस्टेरॉयड धरती के लिए इतना बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। एस्टेरॉयड भले ही धरती के लिए खतरा हो, लेकिन धरती पर रहने वाले मानव जीवन ने इनकी इतनी तरक्की कर ली है कि वो किसी एस्टेरॉयड से भी टक्कर ले सकते हैं। इसको लेकर भी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा के पास धरती को एस्टेरॉयड्स और कॉमेट से बचाने की योजना तैयार है। नासा ने पिछले कुछ महीने में एक नई प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान बनाया था। इसको लेकर प्लैनेटरी डिफेंस ऑफिसर लिंडले जॉनसन ने कहा कि धरती पर एस्टेरॉयड की तबाही से बचने के लिए नासा के पास पूरे तरीके से रोकने के लिए पर्याप्त तकनीक है। उन्होंने कहा कि नासा की इस रणनीति से आगे 10 सालों के लिए नासा के इरादे मजबूत हैं। नासा के प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान पिछले साल 18 अप्रैल को जारी किया था। नासा की नई गणना के अनुसार सूरज के चारों ओर 10 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड है, कई 10 मीटर से भी कम डायमीटर। हालांकि कुछ एस्टेरॉयड बहुत बड़े भी हैं। आकलन किया जाए तो सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कैलिफोर्निया देश के क्षेत्रफल से लगभग दोगुना है। सेरेस पहले सबसे बड़ा एस्टेरॉयड था। इसका डायमीटर चंद्रमा के लगभग 1/3 का था, लेकिन 2006 में इसे एक डार्क प्लैनेट के रूप में जाना जाने लगा। ज्यादातर एस्टेरॉयड एक मुख्य एस्टेरॉयड की बेल्ट में पाए जाते हैं। ये मार्स और जुपिटर के बीच चारों ओर घूमता है, हालांकि हमेशा एक नियमित ऑर्बिट में नहीं रहे। कभी जुपिटर के काफी ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण हमेशा मौजूदा संभावना के साथ कभी कभी ये एस्टेरॉयड को ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी एस्टेरॉयड कुछ प्लैनेट से भी टकरा जाते हैं। कई बार ये धरती से भी टकराए हैं। माना जाता है कि जब अभी तक सबसे खतरनाक एक एस्टेरॉयड युकाटन नाम के एक प्रायद्वीप में टकराया, इससे ऐसी तबाही हुई जिसने डायनासोर और जानवर खत्म कर दिए। कहा जाता है कि इसके साथ ही यहाँ 3/4 प्रजातियां भी खत्म हो गई। साइबेरिया में एक तुंगुस्का नाम की नदी है। इसमें तकरीबन 30 जून 1908 में एक बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ। इसे तुंगुस्का प्रभाव कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो एस्टेरॉयड इतना खतरनाक था कि इससे लगभग 2000 किलोमीटर क्षेत्र में फैले 80 मिलियन पेड़ पौधे तबाह हो गए। इस साइबेरिया में तुंगुस्की नदी के आसपास हुई इस घटना की याद में ही हर साल 30 जून को विश्व एस्टेरॉयड दिवस मनाया जाता है। इसके जरिए एस्टेरॉयड से होने वाले खतरों के बारे में लोगों को जानकारी देकर उनकी जागरूकता बढ़ाने की कोशिश की जाती है। एस्टेरॉयड की सबसे पहले खोज 1801 में एस्ट्रोनॉमर गुइसेप पियाजी ने की थी। ये अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा एस्टेरॉयड बताया जाता है। कई लोग एस्टेरॉयड को उल्कापिंड भी कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। एस्टेरॉयड सूरज का चक्कर लगाने के बाद धरती पर गिरने के बावजूद बच जाते हैं, वहीं उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने से पहले ही जल जाते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।